अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंट किस्म की लेसेस को यूज़ करते हुए गले का बहुत खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन शेयर करूँगी। अक्सर इस तरह होता है कि हमारे पास लेसेस के पीसीस बच जाते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि 3-4 किस्म की लेसेस को यूज़ करते हुए हम गले का डिज़ाइन कैसे बनाएं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आज का ये डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आने वाला है। डायमंड पैटर्न का मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। ठीक है, और इसकी मैं मेजरमेंट वगैरह बताती हूँ कि हमने ये गला किस तरह तैयार किया है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनाब आपने बुकरम का एक पीस लेना है जिसकी चौड़ाई 10 इंच है, लंबाई 14 इंच है। ठीक है, अच्छा, अब इसको हमने डबल फोल्ड किया और हमने सबसे पहले गले की मेजरमेंट करनी है। ठीक है, बंद वाली साइड आपने अपने साइड पर रखनी है और यहाँ से आपने गले की चौड़ाई अपने साइज़ के हिसाब से रखिएगा। मुझे 6.5 इंच चौड़ाई चाहिए थी, तो इसका हाफ बन रहा था 3 इंच 2 पॉइंट के बराबर। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से निशान लगाने के बाद लंबाई 4.5 इंच है। एक निशान हमने चौड़ाई का फिर लगाया 3 इंच 2 पॉइंट का। अभी निशानों को आपने आपस में मिला के एक बॉक्स बना देना है। ठीक है जनाब, यहाँ से आपने गोलाई शेप देनी है। ठीक है, अगर शेप अच्छी आ रही हो तो आपने इसको डार्क कर लेना है। गोलाई शेप देने के बाद अब बाहर वाली साइड से हमने बारीक सा डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, बहुत नफासत से डिज़ाइन बनेगा, तो इसके लिए मैंने 2 पॉइंट का निशान लगाया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो हाफ इंच भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये इस तरह का बिल्कुल नीटनेस के साथ बिल्कुल बारीक सा डिज़ाइन अच्छा लग रहा था, तो मैंने यहाँ से 2 पॉइंट का निशान लगाया। ठीक है, निशान लगाने के बाद अब हमने जो डायमंड शेप का पैटर्न रेडी किया है उसकी मैं लंबाई बता देती हूँ। 2 इंच से 1 पॉइंट कम है, चौड़ाई वाली साइड से 1 इंच से 1 पॉइंट कम है। ठीक है, नीचे वाली साइड से आपने गोलाई शेप दे देनी है। ऊपर से आप जब वी शेप बनाएंगे, शेप देने के बाद गोलाई दे देनी है। ठीक है, अब इसको हमने हाफ करना है, डबल करना है। ठीक है, अब बंद वाली साइड से आपने बुकरम के बिल्कुल किनारे पर आपने सेकंड लाइन जो है गोलाई शेप वहाँ से आपने स्टार्ट करना है, और जब हम दूसरा रेडी करेंगे तो वहाँ पर भी आपने 2 पॉइंट का निशान लगाना है, गैप रखना है। ठीक है, इन डायमंड के दरमियान में जो गैप आएगा वो आपने 2 पॉइंट का रखना है। ठीक है, अगर आप 3 बनाना चाहें तब भी बेस्ट है। अगर आप लंबाई बढ़ाना चाहें स्लिट की, तब आप इसको 4 भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 12 इंच का बन जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने जो सेकंड काम करना है वो है जॉइंट लेस अटैच करनी है। तो इसके लिए आपने अंदर की मेजरमेंट करनी है दोनों किनारियों को छोड़ते हुए लेस की। ठीक है, जितना पार्ट आपका बन रहा है उतना आपने रखना है। मेरा 3 पॉइंट बन रहा था, हाफ इंच से एक पॉइंट कम, उतना आपने गोलाई शेप वाली साइड पे निशान लगा देना है। फिर इन निशानों को आपने आपस में मिला देना है। ये वाला पार्ट हो गया जॉइंट लेस का। अब अगला जो होगा उसका भी आपने 2 पॉइंट रखने हैं। जब हमने फर्स्ट लाइन लगाई थी उसके बाद सेकंड लाइन जो थी उसकी मेजरमेंट हमारी 2 पॉइंट थी। अब बाहर वाली साइड से भी सेम आपने 2 पॉइंट की निशान लगा के इन निशानों को आपने आपस में मिला देना है। लेकिन ये वाली जो 2 पॉइंट होगा ये लास्ट तक हमारा डायमंड शेप तक जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने ये जो शेप बन रही है उसको आप मेजरमेंट करते जाइएगा। 2-2 पॉइंट का आपने निशान डॉट डॉट लगाइएगा और बनाने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये जो डायमंड में जो हमने गैप रखे हैं अगर हम चाहें तो इससे भी ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल नीटनेस के साथ और बारीकी से काम किया हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुश्किल है, मुश्किल तब होगी जब हम इसको कटिंग करके अंदर वाला पार्ट के जब हम कपड़े को फोल्ड करते हैं गम स्टिक के साथ, वहाँ से हमें मुश्किल होती है। लेकिन अगर करने बैठें तो सब कुछ हो जाता है। हाँ, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अच्छा जी, हमें निशानों को आपने आपस में मिला देना है। गोलाई शेप वाली साइड से भी ये देखें कितनी नीटनेस के साथ हमारा ये गला भी कंप्लीट हो गया पैटर्न। अब हम चलते हैं कटिंग की तरफ। तो कटिंग के लिए सबसे पहले हम बाहर वाली साइड से कटिंग करेंगे। मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें बिना स्किप किए हुए, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी पार्ट मिस ना करूँ, ताकि जो देखने वाले बिगनर्स होते हैं उनको सही तरीके से समझ आ सके। जब ये डिज़ाइन बनाएं तब भी आपको बनाने में भी आसानी हो सके। ठीक है, अच्छा जी, बाहर वाली साइड से कटिंग कर लिया। अब अंदर वाली साइड से भी हमने कटिंग कर लिया गोलाई शेप में। अब हम डायमंड वाले पार्ट को, अंदर वाले पार्ट को कट कर लेंगे।
अच्छा जी, डायमंड वाले पार्ट को कटिंग करने के बाद अब हम आते हैं अंदर वाला पार्ट, कटिंग वाला, सेंटर लेंस वाला। यहाँ पर भी हमने 2 सूत की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम अंदर वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे, जो हमने क्रॉस वाला निशान लगाया है। तो जी जनाब, यहाँ पे होगी हमारी कटिंग कंप्लीट। अब हम इसको प्लेन फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। आयरन से प्रेस करने के बाद हल्का सा आपने कपड़ा छोड़ना है, 1/2 इंच भी नहीं, हल्का सा आपने कपड़ा रखना है, ताकि हमारे जो बाहर वाली साइड पे जो बुकरम की जो चौड़ाई है वो भी 2 पॉइंट के बराबर है। ठीक है, कपड़ा आपने बहुत मुनासिब सा रखना है। अच्छा जी, अब यहाँ से हमने गोलाई शेप में छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं, और डायमंड वाली साइड पर जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर भी आपने कट्स लगा देने हैं। ठीक है, कट्स लगाने के बाद अब आपने कपड़े को फोल्ड कर लेना है, और साथ में आपने कपड़े को भी फोल्ड करते जाना है फैब्रिक ग्लू या गम स्टिक के साथ। और फिर आपने साथ में आयरन भी यूज़ करते जाना है, ताकि हमारी जो गम स्टिक है वो सूख जाए। ठीक है। अच्छा जी, कपड़े को फ़ोल्ड करने के लिए गम स्टिक यूज़ किया करें। ठीक है, इससे बहुत आसानी हो जाती है, कपड़ा बड़ी ईज़िली चिपक जाता है। और अगर जब आप लेसिस वगैरह यूज़ करें तब आप फैब्रिक ग्लू यूज़ किया करें, और कोशिश किया करें कि ये 2 चीज़ें लाज़मी रखा करें, क्योंकि इस तरह की डिज़ाइनिंग के लिए ना बहुत आसानी हो जाती है, और नीटनेस भी इन्हीं की वजह से आती है। अच्छा, इस तरह के डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा मुश्किल तब होती है जब हम कपड़े को चिपका रहे होते हैं। लेसिस का तो कोई मसला नहीं होता है, लेकिन यहाँ से जो कपड़ा चिपकाना होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। और ये वाला जो डिज़ाइन है, एक तो हमारी जो बुकरम की जो चौड़ाई है वो भी बहुत कम है, और इसकी वजह से ना हमें बाहर वाली साइड से कपड़ा भी बहुत कम रखना पड़ गया है। ठीक है, और मुझे चिपकाते हुए भी बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन हाँ, हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। जब आप भी इसको बनाने बैठेंगे तो ईज़िली भी आपका यूज़ बन जाएगा। अच्छा, इस तरह की डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा मुश्किल तब आती है जब हम इसको गम स्टिक के साथ अटैच कर रहे होते हैं, कपड़े को चिपका रहे होते हैं, तब ये बहुत मुश्किल होती है। और इस तरह के डिज़ाइन में जब ये जो पैटर्न कटवर्क वाले स्टाइल होते हैं, उनमें एक तो कपड़ा भी हमें बहुत कम रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो मैंने चौड़ाई रखी है 2 सूत के बराबर है। तो इस तरह के डिज़ाइनिंग में मुश्किल होती है, लेकिन बन जाता है। तो यहाँ पे आपको बस मुश्किल लगेगी, बाकी तो कटिंग करना, लेसिस वगैरह अटैच करना बहुत आसान है। अच्छा जी जनाब, यहाँ से बाहर वाली साइड से कपड़े को कंप्लीट करने के बाद, चिपकाने के बाद, सेम इसी तरह आपने सेंटर लेंस वाली साइड से भी आपने कपड़े को सारा चिपका लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर आपने डायमंड्स पैटर्न में कटिंग करना है, सेंटर पर कट करेंगे, लेकिन अंदर में जो कपड़े का दबाव रखना है वो आपने बहुत कम रखना है। ठीक है, और कॉर्नर वाली साइड पे बिल्कुल आपने कट्स लगाने हैं, ताकि हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो भी नीटनेस के साथ आ सकें। और गोलाई शेप वाली साइड पे आपने कपड़े को छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। ठीक है, अब इसी तरह आपने इजीली कपड़े को फोल्ड कर लेना है। एक डायमंड रेडी होने के बाद सेम इसी तरह आपने कटिंग करना है, और सेम आपने कट लगाकर इजीली आपने सारे पैटर्न को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आप सबको समझाने के लिए ये मैंने एक कैमरे में दिखाया, बाकी सारे मैंने ऑफ कैमरा कंप्लीट कर लिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा ये हाफ़ डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं लेसिस की तरफ। तो इसके लिए मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ करूँगी। पहले हम बाहर वाली साइड पे शटर लेंस यूज़ कर लेंगे, फिर बाद में जॉइंट लेंस अटैच करेंगे। फिर जो डायमंड वाला पार्ट है उसको भी हम डिज़ाइन लेसिस के साथ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने लेंस को बिल्कुल ढीला रखना है, बिल्कुल खिंचाव नहीं रखना है, और साथ में आपने आयरन से यूज़ करते जाना है। ठीक है, जहाँ तक आपकी लेंस कंप्लीट हो रही है, बाकी की लेंस को आपने कट कर देना है। ये देखें, एक बार फिर आपने आयरन से प्रेस कर लेना है। यहाँ पर इस तरह एक साइड पे लेंस लगाई, और दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह आपने लेंस लगा देनी है। यहाँ तक स्किप करूँगी, यहाँ गोलाई शेप वाली साइड पर आपने लेंस लगानी है। ठीक है, नीचे तक आपने नहीं लेके जानी।
दूसरी साइड पे लेंस लगाने के बाद बाकी लेंस को आपने कट कर लेना है, आयरन से प्रेस कर लेना है ताकि हमारी लेंस बिल्कुल चिपक जाए। अब हम अंदर वाली साइड से लेंस के साथ पार्ट को फिल करेंगे। तो आपने जो जॉइंट लेस होगी उसको आपने छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं ताकि गोलाई शेप में लाने में हमें लेंस ईज़िली हमारी लग जाए। फैब्रिक के बिल्कुल किनारे पर आपने फैब्रिक ग्लू लगानी है, ठीक है। और लेंस को आपने मेजरमेंट करके फिर आपने कट कर लेनी है लेंस को, ठीक है। और लेंस को आपने बिल्कुल ढीला ढीला रखना है, खिंचाव में नहीं लाना। बाकी की जो लेंस है वो आपने कट कर लेनी है, दूसरी साइड पर आपने लगा देनी है। दोनों साइडों पे जॉइंट लेंस लगाने के बाद बहुत नीटनेस के साथ बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे तो। अच्छा, अब यहाँ पर आपने जो मेरे पास चौड़ाई में जाली वाली लेंस पड़ी हुई थी, अब इसको भी मैं इसके साथ अटैच कर लूँगी। अच्छा, अगर आप चाहें तो यहाँ पर टिश्यू ऑर्गेन्जा भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास कम चौड़ाई वाली थी तो इसकी लेंस की किनारी भी नज़र आ रही थी, तो आप ज़्यादा चौड़ाई वाली लेंस लीजिएगा। अगर ना मिल रही हो तब आप इसमें टिश्यू ऑर्गेन्जा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जाली वाली जो जॉइंट लेंस मिलती है इसको डबल करके भी लगाएं, तब भी आपका ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फैब्रिक ग्लू के साथ इसको चिपकाने के बाद अब लेंस के बिल्कुल किनारे पर आपने इसको जो हमारा पैटर्न है वी शेप वो डायमंड वाला, उसके आपने सेट करते हुए जितना पार्ट होगा लेंस का आपने कट करते जाना है, ठीक है। तो जी जनाब, ये देखें डिज़ाइन का मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत लग रहा था 3 किस्म की लेसेस को यूज़ करते हुए। अब आपने सेंटर से कट लगाना है और शर्ट का भी आपने सेंटर से कट लगा के शर्ट के बैक साइड पर इसको अटैच करेंगे और गोल गले के बिल्कुल किनारे पर आपने सिलाई लगा देनी है। अच्छा जी, सिलाई कंप्लीट करने के बाद बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको आपने कट कटिंग कर देना है। हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए और छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। इस तरह के डिज़ाइन लीलन फैब्रिक पर बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो हमें कपड़े को कटिंग करके डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट यहाँ पर ये फोकस करें इस बात को कि यहाँ पर हमने गोल गले में सारा डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया। सिलाई सिर्फ हमारी गोल गले की हुई, बाकी हम इसको फ्रंट साइड पे ले आएंगे और बाकी का जो डिज़ाइन है वो सिलाई है, आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक पर समझा रही थी। ये देखें, बगैर आयरन से प्रेस किए हुए कितनी नीटनेस के साथ हमारा ये गला कंप्लीट हुआ है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जनाब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखें।